असिस्टेंट अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है, कब तक रिजल्ट आएगा, क्या होगा, इसकी बातें कर रहा है। क्या अपडेट है, आज का भी अपडेट है। आज का अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे और क्या बातें हो रही हैं वो भी बात करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ नई लेटेस्ट कुछ चीजें जुड़ी हैं। कुछ मार्किंग स्कीम को लेकर के कुछ बातें चल रही है अंदर। और कुछ ये भी हो रहा है कि रिजल्ट थोड़ा टर्न किया जाए, रिजल्ट को टर्न करने की भी बात चल रही है। वो कैसे टर्न होगा इस पर भी बात चल रही है। राइट, हम इसकी भी अपडेट आपको देंगे और कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, उलटफेर होने वाला, वो भी हम आपको खबर देंगे। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन है। किस पर क्वेश्चन है जरा मैं बात करता हूँ। अकाउंट पर लेकर क्या क्वेश्चन है, अकाउंट की अपडेट क्या है, अकाउंट की जो कॉपी चेकिंग है उसका अपडेट क्या है, बिजनेस स्टडीज की कॉपी का क्या अपडेट है, इकोनॉमिक का अपडेट क्या है, ये बच्चों का क्वेश्चन है। डेटा एंट्री की क्या रिपोर्ट है और कितनी पासिंग नंबर है और कैसे कितने मार्क्स में पास हो सकते हैं, ये स्टूडेंट पूछ रहा है। तो ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट का है जो कि लेने हैं। अच्छा, हम लोग अब डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन का रिजल्ट का। देखो, रिजल्ट पर बहुत बात हो रही है। अभी एक बात क्लियर होगी कि 20 तारीख तक थोड़ा वेट करते हैं। कॉपी की इवोल्यूशन चल रही, कौन सा इवोल्यूशन कहां तक पहुंचा जरा देखना। 16 मई तक की कॉपियां चेक हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 मई की बाद की जो कॉपियां हैं वो चेकिंग के ऊपर ओपन हो चुकी हैं। अब ये ओपन हो रही चल रही है। इनका डेडलाइन दिया गया कि 18 जून तक खत्म करो। 18 जून तक खत्म करो सारा। 20 जून तक सब कंप्यूटर पर आ जाना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 20 जून तक जब ये कंप्यूटर पर आ जाएगा तो आईटी डिपार्टमेंट 20 जून के बाद 22, 22, 24, 25 में क्या रिजल्ट बना पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी को देख के हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ उलट फेर है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा चेंज आ गया है, रिजल्ट में चेंज आ सकता है? हाँ, आ सकता है। रिजल्ट में बोला गया कि लास्ट में चलते चलते अगर वो सारे सब्जेक्ट जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा फेल की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा एक बार और नजर मारो, एक बार देख लेना। क्योंकि सीबीएसई ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, मैक्सिमम बच्चों को निकाल दिया। तो आप भी कोशिश करो पूरा, इस पर पूरी बात चल रही है। बहुत सारे सब्जेक्ट में उलटफेर हो सकते हैं। एक बार देखो, जो पहले कोशिश थी वो हो गई। दूसरी बार ग्रेस मार्क वाली जो कहानी है वो भी हो गई। उसके बाद भी आकर के अगर लगेगा कि बोर्ड को कुछ करने लायक है तो वो भी कुछ कर सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अब इस पर कितना काम होता है वो देखने वाली बात होगी। मगर ये 18 तक एक बार सारी मार्क्स आ जाने दो, टीचर वाली जो कोशिश है वो कर लेने दो। उसके बाद ग्रेस मार्क्स का क्या होगा, उसके बाद इंप्रूवमेंट का क्या होगा, उसके बाद किसमें और पॉसिबिलिटी बनती, ये सारी बातें हो रही हैं। और जैसे जैसे कॉपी चेक हो रही है, इंटरनल डिस्कशन का मुद्दा बन गया है। इस सब्जेक्ट पर करो, उस सब्जेक्ट पर करो, इस सब्जेक्ट पर ऐसे करना चाहिए, इतने परसेंट ऐसे करना चाहिए, इतने परसेंट ऐसे करना चाहिए। अगर आप सीबीएसई को टक्कर देना चाहते हो तो, क्योंकि सीबीएसई मैक्सिमम मार्क्स देती है और सबसे ज्यादा बच्चा सीबीएसई में ही पास होता है। ध्यान रखिएगा, आप ये गलती से मत सोचिए कि आप एनआईओएस में ज्यादा मार्क्स लेके पास हो जाते हैं या एनआईओएस का रिजल्ट बहुत ज्यादा रहता है, कभी नहीं रहता। मगर इसको ठीक करने की कोशिश हो रही है, ये आपके फेवर में जा सकता है। इसी पर बात हो रही है, इसी पर हम डिटेल बात करेंगे कि जो रिजल्ट बनेगा क्या हम सीबीएसई को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। एनआईएस कभी नहीं देता। एनआईएस में आता कौन है? सीबीएसई से फेल, स्टेट बोर्ड से फेल, कहीं किसी का एडमिशन नहीं हुआ, वो इस तरह का स्टूडेंट आता है। तो ऑब्वियसली वो उस लेवल का नहीं होता है। हाँ, 1-2%, 5% तक बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल पढ़ने वाले भी होते हैं। हम उनको नहीं ले रहे, इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, उनको एक्सक्लूड करके सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मेजोरिटी किस स्टूडेंट की, इस सबको पता है। मगर बोर्ड को ये लगता है कि हमारा ही बोर्ड क्यों है कि बहुत पीछे है, थोड़ा तो इम्प्रूव करो, थोड़ा तो कंडीशन सुधारो। इस पर बात बहुत जरूरत से चल रही है। इसके लिए ही बातें की गई कि ग्रेस मार्क को ठीक करो, ठीक लेवल से लगाओ। दूसरी बात, ग्रेस तो लगेगा लगेगा लास्ट सब्जेक्ट में, प्लस जो इम्प्रूवमेंट 15 मार्क्स प्लस का वो भी ठीक से करो। 1-2 नंबर से कोई रहने जाए, खींच लो सब्जेक्ट में। इस तरह की बातें खूब चल रही है और ये सब काम ठीक से हो सकता है और ये हो भी रहा है और अच्छा भी हो सकता है, एक अलग लेवल का भी हो सकता है। तो ये सारी बात करते रहेंगे और अच्छे लेवल से होती रहेगी बोर्ड में। आज क्या बात हो रही है देखिए, एक बात के रिजल्ट 18 जून तक एट एनी हाउ कंप्यूटर पर आ जाना चाहिए, ये बात कर दी गई, कंफर्म कर दी गई। जल्दी लेने के लिए, रिजल्ट को जल्दी बनाने के लिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है, जल्दी ले लेते हैं। अकाउंट पर क्या रिपोर्ट है बेटा? अकाउंट में बोला गया लास्ट के 3, 4, 5 नंबर अगर बढ़ सकते हैं तो बढ़ा दो बच्चे को और पास करने की कोशिश करो। 20 के बाद अगर 20 क्रॉस कर रहा है, 21 जा रहा है और डेटा भरने की कोशिश कर रहा है, क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है, ये सारी बातें भर रहा है, सही है गलत है, कुछ हद तक कोशिश कर रहा है तो पास करो। तो ये सब कोशिश चल रही है। दूसरी बात, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडी लिखने का अगर भर भर के लिखा है, टर्म ठीक से लगाए तो पास हो सकते हो। ये भी एक अच्छी रिपोर्ट है।
इकोनॉमिक्स बेटा अभी चेक नहीं हो पाई, इकोनॉमिक्स की कॉपी इवोल्यूशन में चल रही है, अभी पूरी रिपोर्ट नहीं है, थोड़ा वेट करो, हम लोग 1-2 दिन में आपको खबर देंगे, थोड़ा वेट करो। इकोनॉमिक्स को लेकर क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, देखो ध्यान से, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, डेटा एंट्री की क्या मार्किंग स्कीम होगी और क्या चेक करने वाले हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं डेटा एंट्री के। डेटा एंट्री के लिए कितना मार्क्स चाहिए तो 13 चाहिए, तो 13 मार्क्स, क्योंकि 40 मार्क्स का डेटा एंट्री का पेपर है। अब 13 जो चाहिए, 12th क्लास डेटा एंट्री की बात हो रही है, 10th क्लास तो प्रैक्टिकल से भी पास हो जाता है, 12th क्लास थियरी में कितना चाहिए उसकी बात हो रही है। कितना मार्क्स चाहिए, 14। मगर 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 यहाँ टीएमए भी रोल निभाएगा, और टीएमए के रोल की वजह से क्या होगा, 11 मार्क्स पर भी डेटा एंट्री वाला पास होगा। तो 11 मार्क्स थियरी में चाहिए, इस पर पूरी कोशिश करिए। 11 मार्क्स बहुत आसानी से आ जाते हैं, बेसिक कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी होते हैं, अगर आपने वो यूज किया होगा और ठीक से लिखने की कोशिश की होगी तो डेटा एंट्री में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं, ज्यादातर निकल जाते हैं, क्योंकि 8th के बेसिक कंप्यूटर होता है। आजकल हर स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में या जो भी गांव का थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल है, सब में क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया जाता है क्लास 1 से, और वो पढ़ता रहता है अप टू 12th क्लास। अगर 8 तक भी पढ़ा है तो सारा टर्म पता है, प्रिंटर के टाइप्स, मॉनिटर, ब्राउजर, सेव कैसे करेंगे, फाइल कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे, ये सारी बातें यूज होती हैं, टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अगर उसी टर्मिनोलॉजी को अगर ठीक से लर्न किया है बच्चा तो पास हो जाता है डेटा एंट्री में, और कोई रहता नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा खबर यही है, अब खबर की बात कर लेते हैं, उलटफेर कैसे हो सकता है। अगर ये सब करने के बावजूद भी लगा कि बच्चा बहुत फेल हो रहा है, तो बोर्ड किसी भी आउट ऑफ द बॉक्स जा करके भी पास कर सकता है। वो कैसे पास करेगा वो देखने वाली बात होगी, ये इस पर अभी और डिबेट चलेगी और भी बातचीत होगी, हम लोग इसका निष्कर्ष निकालेंगे, क्रक्स निकालेंगे, और देखेंगे कि ये इनका डिबेट और इनका जो समझ है वो क्या कहता है। इनकी बातों से लेकर के हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। अभी प्राइमरी बात चली कि 18 जून तक सारा डेटा कलेक्ट हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट रिजल्ट कंप्यूटर पर आ जाना चाहिए, उसके बाद सॉफ्टवेयर में जो सुधार करना सॉफ्टवेयर के द्वारा वो होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 24-25 जून तक ये सब कुछ कर धर के रख लेंगे, फिर एक बड़ा बूस्ट लाने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट पहले देखेंगे किसमें क्या हो रहा है, क्या हम कुछ अच्छा हो पाएंगे, क्या सीबीएसई के टक्कर में जा पाएंगे, क्या नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो इस पर उनकी इंटरनल मीटिंग चल रही है, और इसका जो भी निचोड़ होगा सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे, और बहुत कुछ होगा, बहुत हैपनिंग वाली हर एक वीडियो आने वाली है, बहुत ध्यान से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।